अगर आप भी एक ट्रेडर हैं या आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपने भी सोचा होगा कि कहाँ खरीदे और कहाँ बेचे, कहाँ से एंट्री लेना है और कहाँ एग्जिट मारना है। इसका जवाब छुपा है चार्ट की दो जादुई लाइनों में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप इन्हें समझ गए तो मार्केट से कमाई की आपकी संभावनाएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको कमाई करने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ट्रेडिंग सीरीज के पार्ट 5 में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कैंडलस्टिक बेसिक और हमने जाना था कि ये कैसे काम करता है। आज हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानना और इसे इस्तेमाल करना। इसे कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, चलिए दोस्तों हम स्क्रीन पर देखते हैं या चार्ट पर देखते हैं। यहाँ प्राइस कई बार नीचे आया लेकिन इस लेवल पर, जो एक लेवल है उस लेवल पर आकर रुक गया और फिर ऊपर की ओर चला गया। इस लाइन को कहते हैं सपोर्ट। सपोर्ट पर मार्केट 3 या 4 बार आया और वापस टच करके ऊपर की ओर बढ़ गया। जैसे जमीन किसी चीज को गिरने से रोक देती है, वैसे ही सपोर्ट प्राइस को गिरने से रोक देती है या रोक सकता है। अब देखिए यहाँ प्राइस कई बार, अगर हम बात करें वापस रेसिस्टेंट की, तो अब देखिए यहाँ पे चार्ट पे प्राइस कई बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इस लाइन को पार नहीं कर पा रहा है। इसे कहते हैं रेसिस्टेंट। कम से कम 2 से 3 बार रेसिस्टेंट पे आई, लाइन पर आया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं गया, वापिस से नीचे की ओर गिर गया, तो इसे हम रेसिस्टेंट बोलेंगे। जैसे अगर इसे हम एग्जांपल से समझे तो जैसे हमें छत ऊपर जाने से रोक देती है, वैसे ही रेजिस्टेंस प्राइस को ऊपर बढ़ने से रोक सकता है या रोक देता है। अगर हम देखें इसको चार्ट पर तो हमने 2 लाइनें बना रखी है, एक रेजिस्टेंस हो गई और एक सपोर्ट हो जाता है। नीचे की तरफ सपोर्ट और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर मार्केट उन दोनों लाइनों के बीच में चल रहा है और बार बार नीचे की ओर आ रहा है और लाइन को टच करके ऊपर की ओर चला जाता है, उसको तोड़ नहीं पा रहा है, तो वो अपना हो जाता है सपोर्ट। अगर उसी तरह हम देखें कि ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट और कम से कम 2 या 3 4 जितनी बार ऊपर गया और वापस लाइन को टच करके नीचे की ओर आ जाता है, तो वो अपना हो जाता है रेजिस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंट हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट स्थायी नहीं होते, ये कभी भी ब्रेक हो सकते हैं, ये भी टूट सकते हैं। कभी कभी प्राइस इन्हें तोड़ देता है। जैसे यहाँ दिखाए, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस ने सपोर्ट को तोड़ दिया और नीचे की ओर चला गया। लगातार प्राइस सपोर्ट पे था और ऊपर जा रहा था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि प्राइस नीचे की ओर आ गया और सपोर्ट को तोड़ दिया और नीचे चला गया। अब यही पुराना सपोर्ट रेसिस्टेंट बन जाएगा। जो अपना सपोर्ट था अब वो रेसिस्टेंट बन जाएगा। अगर वापस से उसे तोड़कर ऊपर निकल गया तो वो अपना सपोर्ट हो जाएगा। अगर वापस से इसे तोड़कर मार्केट ऊपर निकल गया तो वो अपना सपोर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर रेसिस्टेंट टूट जाए तो वही सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट टूट जाए तो वो रेसिस्टेंट बन जाता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं प्राइस ने रेसिस्टेंट को तोड़ दिया, लगातार लाइन पे टच हो रहा था और नीचे की ओर आ रहा था, लेकिन इस बार प्राइस ने रेजिस्टेंट को तोड़ दिया और ऊपर की ओर निकल गया, तो ये रेजिस्टेंट जो था अपना वो अब सपोर्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा सपोर्ट और रेजिस्टेंट की ताकत और इन्हें चार्ट पर पहचानने का तरीका। याद रखिए ये सिर्फ लाइन नहीं है, मार्केट की साइकोलॉजी है जहां बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती है और हम इसे पहचान सकते हैं कौन कब हावी है। और अब हम अगली कड़ी में पार्ट 6 में हम सीखेंगे मूविंग एवरेज, जो हमें ट्रेंड की दिशा बताती है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मिलकर और दमदार स्ट्रेटेजी बनाती है और रणनीति बनाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।